हाँ जी, जय भवानी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर श्री माता बाला सुंदरी देवा जी धाम जो गांव ब्रास में स्थित है, वहीं से आज लाइव हूँ। आज का जो लाइव आने का मुख्य है और विशेष उद्देश्य जो है मेरा, वो दीपावली है। देश का, सनातनियों का, हिंदुओं का और एक विजय का और भगवान राम जी का एक सबसे सुंदर और पवित्र दिन होता है दिवाली, और दीपों की वाली भी कहते हैं, दीपों का त्योहार भी कहते हैं दीपावली को। अधिक ज्ञान देने की जरूरत किसी को नहीं है, सबको पता है दिवाली है। हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आप सबके जीवन में उजाला हो, ऐसी भी कामना करते हैं। पर वो उजाला कब होगा? मौके पर जो देश के दियों की, देश के लोगों की और सरहदों के अंदर जो आज पुलिस रक्षा सुरक्षा कवच का काम करती है, आज वो कहीं ना कहीं डिप्रेस है, परेशान है। ये माहौल आज क्यों बन रहा है? 10 दिन के अंदर इतने सीनियर ऑफिसरों का जाना, चाहे वो पूर्ण कुमार की बात करें, पूर्ण सिंह की बात करें, संदीप लाठर की बात करें, मिस्टर यादव की बात करें, जो मनोबल बढ़ाती है फोर्स, सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाती है फोर्स, वो आज सुसाइड करने लगी। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? देखिए, भारत के अंदर इतने सुंदर कानून बने हैं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बनी है। मैं हरियाणा सरकार से विशेष रूप से विनती करती हूँ कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर चिंतन, मंथन, सोच की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ मैं दिवाली के इस उपलक्ष्य में आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिन शहीदों ने अपनी जान देकर हमारे सबके दिए सुरक्षित किए, एक दिया उनके नाम भी जलाएं। अपने बच्चों को बताएं कि ये दिवाली हम कब मना पा रहे हैं, क्यों मना पा रहे हैं, कैसे मना पा रहे हैं। आज देश में हम राम राज्य की बात तो करते हैं, और आज तो पूरी तरह से भगवाधारी सरकार भी है और बीजेपी का राज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कमी कहाँ है? तानाशाही फिर कहाँ है? शासन प्रशासन में जिम्मेवार कौन नहीं है? उस कमी को ढूंढना पड़ेगा, उस सुर को सुर से मिलाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक चीज हम देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, धर्म अधर्म की बात करने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं, जातियों में बांटने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं। अच्छा, विवादी बात कहो तो उसका प्रचार करने भी बहुत लोग आ जाते हैं। कोई ऐसे मुद्दे पर बात कर दो, नमक मिर्च लगाकर छौंक लगा दो, तो मेरे क्या 50 आदमी तो इसको शेयर कर देंगे। लेकिन अगर बात साधारण तरीके से करें, बिना गाली गलौज के करें, सद्भावना, संभावना और देश की उन्नति शांति के लिए करें, तो लोगों को तकलीफ होती है। लोग उस बात पे ध्यान नहीं देते। सच को सच कहने वाले लोग, मुझे लगता है, लुप्त हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि फोर्स के लोगों को मरना पड़ रहा है। बहुत चिंता का विषय है कि 9 महीने ट्रेनिंग करने वाला व्यक्ति सुसाइड कर जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के ऊपर केस भी हो जाते हैं, इंक्वायरियां भी हो जाती हैं,
कोर्ट केस भी हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आदमी सुसाइड कर ले? मर्दों का काम होता है लड़ना, संघर्ष करना। रही भगत सिंह की बात, भगत सिंह के एग्जाम्पल की बात, तो देखिए आप महापुरुषों से सीखिए कुछ कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी है। आज क्षेत्र के नाम पर, गोत्र के नाम पर, जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पर हमारे यहाँ बहुत अशांति है लोगों के बीच में। गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है। कभी कभी नॉर्मल पुलिस चौकी, थाने, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, एक गांव के सरपंच से लेके आपके इलाके हल्के के विधायक से लेके, मतलब ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ, लोग कहते थे ना चुनाव में दिखते हैं, तो वाकई बड़े मतलबी लोग हैं, चुनाव में दिखते हैं। तो क्या ठीक है ये? क्या आपके या मेरे पास इनका कोई समाधान नहीं? अगर सरपंच प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा तो सरपंच की शिकायत किसको दोगे? डीसी को। वीडियो अगर सेट है तो डीडीपीओ से, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर लड़ाई करें, संघर्ष करें, कितना करें? इंक्वायरी कब होगी? मतलब भ्रष्टाचार, अभी हरियाणा के अंदर 10 सरपंच ऐसे हैं जो सस्पेंड कर दिए और 10 से 15 सरपंच ऐसे हैं जो सस्पेंड होने बाकी हैं अभी, बहुत जल्दी। कई महिलाएं सरपंच हैं तो उनके यहाँ पुरुष साइन कर रहे हैं, कईयों ने महिलाओं की शक्लें ही नहीं देखी, और कोई पुरुष इस बात को कह देगा तो विवाद हो जाएगा। विधायक बन के गया था तो विधायक दिखाई नहीं दिया दोबारा, और चलो एमपी साहब तो ऊर्जा मंत्री बन गए और उनका तो विजिट भी हुआ, खैर वो तो देश के हो गए, पर कम से कम सच में जनता परेशान है। सच में लोगों के डीसी ऑफिस में कार्य नहीं होते, सच में आम आदमी की बात विधायक नहीं सुनता है, सच में सरपंच को जो कार्य करने चाहिए वो इस समय नहीं कर रहा है। और ये सब बातें कैसे छुपी रह सकती हैं? जब भ्रष्टाचार ऑनलाइन पता लग जाता है, ग्रांटें ऑनलाइन पता चल जाती है, और साइन, कब्जे सब पता चल जाते हैं, तो फिर ये बातें क्यों नहीं पता चलती कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे हो रहा है? काफी जगह मंथली भी जारी है, कई व्यापारी उद्योगपति आज भी पैसे दे रहे हैं बड़े अधिकारियों को, कई जिन लोगों के बड़े काले कारनामे कल थे आज भी हैं, और सेटिंग आज भी होती है, और कई बीजेपी के बड़े अच्छे अच्छे पदों पे बैठ के ही लोग करप्शन इस हद तक कर रहे हैं। मैं मानती हूँ सरकार काम करती है, पर देर किस बात के लिए? आम आदमी लड़े किस बात के लिए? आम आदमी तो सीएम साहब से भी नहीं मिल सकता, आम आदमी तो एमपी साहब से भी नहीं मिल सकता, आम आदमी तो विधायक से भी नहीं मिल सकता, आम व्यक्ति तो सरपंच ही नहीं मिलता गांव का, कहाँ जाए? हमें चुनाव नहीं लड़ना कभी भी, ना हमें राजनीति करनी है, पर हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास समस्याएं लेकर भी लोग आते हैं। हम इस एरिया के हैं, हम कंदराओं में, गुफाओं में या दान लेकर जीवित रहने वाले साधु नहीं हैं, प्रैक्टिकल जीते हैं, तो लोगों की तकलीफें देखते हैं। इस सब के लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, इन सभी लोगों की जड़ों तक जाकर ऐसे जो इनके छुपे हुए गुनाह हैं वो सामने लाने पड़ेंगे, चाहे वो सरपंच के हैं, चाहे वो किसी भी अधिकारी के हैं, चाहे वो विधायक के हैं, ये सब संज्ञान में लाने पड़ेंगे। मुझे लगता है जब जाकर कहीं ना कहीं पब्लिक के काम हो सकते हैं। कई लोग तो सच में ही बड़े दुखी हैं, कई लोग सच में ही रो पड़ते हैं कि जी डीसी ऑफिस जाते हैं, लोग बात नहीं सुनते, जी अधिकारी सीधे मुंह नहीं बोलते, ऐसे बोलते हाँ क्या था, क्यों। दूसरा एक काम और करना, ये जो दिए हैं ये मिट्टी के दिए खरीदना,
मिट्टी के दिए खरीदना, क्योंकि कुम्हार इनको बड़े प्यार से, शिद्दत से और बड़ी मेहनत से बनाता है, ताकि कहीं ना कहीं अपने देश का, कहीं ना कहीं किसी गरीब का भला हो सके। दिवाली की आप सब ने घनी घनी राम राम सा। और आज भी हम देवाजी धाम थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। और विशेषकर कल जो लोग मिलना चाहते हैं विशेष रूप से कल ज़रूर आए, क्योंकि जब हम ईद मुबारक बोल सकते हैं तो तुम्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिवाली हमारा एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस पे हम लोग, आप जिस भी गुरु स्थान को मानते हो, जिस देवी स्थान को मानते हो, जिस वैद हकीम को मानते हो, जिस बुजुर्ग को मानते हो, जिस स्थान को मानते हो, जिस पितर को मानते हो, आपको पूरी श्रद्धा के साथ हवन, पूजन, पाठ और पितृ पूजा, लक्ष्मी पूजा ये सब करनी चाहिए। और विशेष रूप से आपकी वजह से किन्हीं 5 घरों में दीपक जले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं कल फिर सुबह लाइव आऊँगी 9 बजे, और विशेष सरकार को लेके, सरकारी कामकाज को लेके, चाहे वो सरपंच की बात हो, विधायक की बात हो, वो बात जरूर की जाएगी। और कई विषय हैं, कई तथ्य हैं, कई सबूत है, वो सामने रखूंगी मैं। आप मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे उत्साह मिले, सपोर्ट मिले। कौन क्या कह रहे? इन्हीं शब्दों के साथ कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे देवाजी धाम में। जय हिंद।